हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे एचएससी सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 के बारे में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट। तो हाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट किस कंडीशन में होगा? सबसे पहले वैसे काम करना है जहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेज हो, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, एक्सेसिव नॉइज हो, इमिशन ऑफ रेडिएशन जहाँ पे कि रेडिएशन निकल रहा हो। तो ये है जो इनहाइजेनिक इन्वायरमेंट होगा। इम्प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग बराबर नहीं है, यानी ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सही नहीं है। इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ पॉइजनस गैस, या पॉइजनस गैस को हैंडल किया जा रहा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इनहाइजेनिक वर्किंग इन्वायरमेंट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर फायर प्रिवेंशन। तो फायर प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले गुड हाउसकीपिंग होगा, तो वहाँ पे फायर लगने की संभावना कम हो जाएगा। स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, नो स्मोकिंग जोन। यूज ऑफ फायर रेसिस्टेंट पेंट, तो ऐसे पेंट का इस्तेमाल करना जो फायर को रेसिस्ट करता हो। नेक्स्ट देखेंगे इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को है जो फॉलो करें ताकि वहाँ पे फायर का प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखेंगे फायर चेक डोर्स, और उसके बाद नाइट फ्लेम सेफ्टी। तो हाँ, नाइट फ्लेम सेफ्टी को फॉलो करना है ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये क्या है? फायर प्रिवेंशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट सेपरेट स्टोरेज हजार्डस केमिकल। तो ये भी है जो इसी का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द कलर कोड ऑफ परमिट्स। परमिट्स के कलर कोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हॉट वर्क का कलर कोड या तो कहीं रिंग रेड रहता है तो कहीं पिंक रहता है। कोल्ड वर्क का है जो कहीं ग्रीन रहता है। कन्फाइंड स्पेस का ब्लू कलर होता है, और रेडियोग्राफी का येलो कलर होता है। तो एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे जहाँ पे कि ये परमिट सिस्टम लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशर कलर कोड। फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर क्या होता है? रेड होता है। उसके बाद फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर क्या होता है? क्रीम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का क्या होता है? इसका ब्लैक होता है। उसके बाद डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर का क्या होता है? ब्लू होता है। तो ये सारे हैं जो कलर कोड हैं जो कि इसको क्वेश्चन इंटरव्यू के समय पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर बर्न पर्सन। अगर कोई आदमी जल गया है तो उस कंडीशन में, या जल रहा है तो उस कंडीशन में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो सबसे पहले इफ फायर कैचेज इन क्लोथ ही शुड इमीडिएटली रोल ऑन द फ्लोर। अगर उसके कपड़े में पकड़ा है आग तो उसको फ्लोर पे रोल करना चाहिए इमीडिएटली ताकि आग बुझ जाए। नेक्स्ट है अगर जल गया है तो नो लोशन और एनी काइंड ऑफ ऑइंटमेंट शुड बी अप्लाइड ऑन बर्न एरिया। अगर वो जल गया है तो उस केस में उसके बर्न एरिया पे किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट, किसी तरह का ऑइंटमेंट अपने तरफ से नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बर्न ड्यू टू कोरेसिव केमिकल द बर्न पार्ट शुड बी वाश्ड विथ वाटर। तो अगर कोई कोरेसिव केमिकल से अगर गिरने के बाद वो जला है तो उस केस में द बर्न पार्ट शुड बी वॉश विद वाटर। तो उसको अच्छी तरह से फुल्ली पानी से धो करके साफ करना चाहिए ताकि केमिकल का प्रभाव वहां से निकल जाए। नेक्स्ट है द बर्न एरिया शुड बी कवर्ड विद ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग। तो इसको जो बर्न एरिया है उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर देना चाहिए जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा जाता है, नहीं पहुंच जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द वेलफेयर मेजर फॉर फैक्ट्री एक्ट। एज पर फैक्ट्री एक्ट है जो वेलफेयर मेजर क्या क्या होगा? तो सबसे पहले एडिक्वेट एंड सुटेबल वाशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड। तो वहाँ पे एडिक्वेट एंड सुटेबल वाशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉर सिटिंग ड्यूरिंग रेस्ट आवर। तो रेस्ट आवर में जो फैसिलिटी बैठने का वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए इफ मोर देन 250 वर्कर्स। ठीक है, वहाँ 250 वर्कर्स हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। एंड क्या है, एक कैंटीन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइड। वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है शेल्टर, रेस्ट रूम एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे ये भी चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, जरूरी। नेक्स्ट देखेंगे वेलफेयर ऑफिसर शैल बी एम्प्लॉयड वेयर मोर देन 50 वर्कर्स आर वर्किंग। जहाँ पे 50 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। तो ये सारे हैं जो वेलफेयर मेजर है जो फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं उसकी ड्यूटी क्या होती है, तो यहाँ पे होगी मॉनिटरिंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। तो है जो कंपनी होती है उसके लाइसेंस को और कंपनी के रजिस्ट्रेशन को वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। दूसरा है वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फैक्ट्री वर्कर। तो फैक्ट्री वर्कर से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई करना। एंड ही सजेस्ट सुटेबल एंड वेलफेयर मेजर। तो क्या करता है, सुटेबल एंड वेलफेयर मेजर को भी वो क्या करता है, सजेस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अस्टेल। अस्टेल का मतलब यहाँ पे है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, 0 फॉर 15 मिनट्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज कंसिडर एज मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन नॉट टू बी एक्सीड एट एनी टाइम 15 मिनट कंटिन्यूअस एक्सपोजर और पीरियड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन जो है वो एनी टाइम 15 मिनट से ज़्यादा एक्सेड नहीं करना चाहिए कंटिन्यूअस एक्सपोजर के लिए, क्योंकि अगर 15 मिनट से यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज होगा तो उसको नुकसान होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है इट इज मैक्सिमम ऑन कंसंट्रेशन टू विच वर्कर कैन बी एक्सपोज टू ए पीरियड ऑफ 15 मिनट कंटिन्यूअस विदाउट सफरिंग एनी। यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी आदमी उसके कंसंट्रेशन में 15 मिनट तक रहता है तो उसको कोई भी इरिटेशन बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है स्टेल 0 फॉर 15 मिनट कंटिन्यूअस एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 4 पीएस। 4 पीएस क्या है, तो पहला पी का मतलब है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का मतलब उसको फॉलो करना, जैसे रूल के अनुसार जो है या रेगुलेशन में है तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको प्रोसीजर क्या करने होते हैं, यहाँ पे बनाने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता, इसमें नेक्स्ट चीज आएगा प्रोटेक्टिव गियर। तो प्रोटेक्टिव गियर का मतलब यहाँ पे पीपी का इस्तेमाल करना। उसके बाद आएगा प्रोमोशनल एस्पेक्ट में अगर है वर्करों को प्रमोट करना है, उसको मोटिवेट करना है तो यहाँ पे कंपटीशन अरेंज करना पड़ेगा और उन्हें रिवार्ड देना पड़ेगा। और लास्ट है पब्लिसिटी करना। तो पब्लिसिटी का मतलब है तो बुलेटिन के थ्रू कर सकते हैं, पोस्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 PS। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द ऑडिट एलिमेंट्स। तो ऑडिट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशनल ट्रेनिंग, सेफ्टी मैनुअल एंड रूल्स, न्यू इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शन, मशीन गार्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड नॉइज मॉनिटरिंग। ये सारे जो चीज़ हैं वो ऑडिट एलिमेंट्स में हैं और इन सारे चीज़ों को चेक करना जरूरी है ऑडिट के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर फॉर सेफ्टी। तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग सेफ्टी। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्ट ऑन अनसेफ एक्ट कंडीशन टू सुपरवाइजर। अगर कोई भी अनसेफ एक्ट और कंडीशन है तो सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना। डू नॉट ऑपरेट द मशीन विदाउट नोइंग द ऑपरेशन। कोई भी मशीन को ऑपरेट नहीं करना है जब तक कि उसके ऑपरेशन को नहीं जानते हैं। चेक बिफोर स्टार्टिंग द मशीन वेदर द मशीन इज इन कंडीशन और नॉट। कोई भी मशीन को चालू करने के पहले उसको चेक करना जरूरी है और ये चेक करें कि वो कंडीशन में है भी कि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यूज करेक्ट टूल्स। करेक्ट टूल्स का इस्तेमाल करना उनको। फॉलो द सेफ्टी रूल। जो भी सेफ्टी रूल बताए गए हैं समझा गए हैं साइड पे लगे हुए पोस्टर में उनको फॉलो करना। एंड डू नॉट हॉर्स प्ले नहीं करने। चलिए उसके डू नॉट लिफ्ट ओवरलोड। ओवरलोड को नहीं उठाना है। डू नॉट चीट विथ अदर। दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू कंट्रोल द केमिकल हजार्ड। तो केमिकल हजार्ड को कंट्रोल करने का क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसका पहला है द केमिकल हजार्ड आर कंट्रोल बाय इंजीनियरिंग मेथड। इंजीनियरिंग मेथड लगा के कंट्रोल कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड लगा के कंट्रोल कर सकते हैं और पीपी पहन के इसको कंट्रोल कर सकते। तो केमिकल हजार्ड को कंट्रोल करने का 3 तरीका है, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के बारे में आप जानते हैं लेकिन डिफिनेशन में कंफ्यूजन होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि फर्स्ट एड इज ए टेम्प्रोरी और इमीडिएट केयर। मतलब एक टेम्प्रोरी और इमीडिएट केयर फॉर विक्टिम। किसके लिए, विक्टिम के लिए। व्हेन मेट विद एक्सीडेंट, जब वो किसी भी एक्सीडेंट जब उसका होता है तो उसका टेम्प्रोरी और इमीडिएट केयर करना ही क्या है, फर्स्ट एड है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ए ब्रीफ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो फायर के बारे में एक ब्रीफ देना है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, दे आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फायर, है ना। पहला है क्लास ए फायर, जिसमें वुड आता है, पेपर आता है, क्लोथ आता है, रबड़ आता है। बी क्लास ऑफ फायर में आएगा ऑयल आएगा, ग्रीस आएगा, पेंट आएगा, पेट्रोलियम आएगा। सी क्लास ऑफ फायर में है गैस एसिटिलीन रहेगा, इथेन रहेगा, मीथेन रहेगा। डी क्लास ऑफ फायर में मेटेलिक फायर, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम रहेगा। इसके बाद क्लास ई फायर में जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसी थी है, लेकिन इसको अभी रिमूव कर दिया गया है, डेट हैज बीन रिमूव नाउ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ई क्लास को हटा दिया गया है। अब किसी भी चीज में आग लगी उसको देखना है कि वो क्या चीज में आग लगा हुआ है, ए क्लास में है, बी क्लास में है, सी क्लास में है या डी क्लास में, तो उसके आधार पे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करने के बाद। नेक्स्ट है क्लास के फायर, मीन्स किचन फायर और फैट फायर, मतलब तेल में आग लगना, किचन में आग लगना, ये सारे हैं जो के में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जेएससी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के एडवांटेज क्या है, जॉब से करने से फायदे क्या है। तो पहला, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। ये इसके मदद से क्या होता है, हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद है इट हेल्प टू इस्टेब्लिश सेफ वर्क मेथड, ये सेफ वर्क मेथड को इस्टेब्लिश करता है। वर्किंग कंडीशन एंड सुटेबल प्लांट सेफ्टी रूल, और प्लांट सेफ्टी रूल को सुटेबल उस वर्किंग कंडीशन और सुटेबल सेफ्टी रूल को फॉलो करता है, यानी इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प टू एक्सेस द सेफ्टी ट्रेनिंग, इसके कारण है जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है। और लास्ट है इट हेल्प टू इंस्पेक्ट द प्लांट, तो प्लांट को इंस्पेक्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों अभी आपने कुछ क्वेश्चन आंसर देखा जो कि अक्सर ये जब भी सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।